हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम कन्वेंशन ऑफ लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। कन्वेंशंस ऑफ लाइंस यानी कि लाइनों के संकेत। जिस प्रकार हम इंग्लिश में करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए करेक्ट वर्ड का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी भिन्न भिन्न वस्तुओं के डिटेल्स को दिखाने के लिए अलग अलग तरह के लाइनों की उपयोग करते हैं। प्रत्येक लाइन का एक निश्चित उद्देश्य और संदेश होता है। इसके लिए हम लाइनों के विभिन्न संकेतों का उपयोग सीधे ड्राइंग पर वस्तु के डिटेल्स को सटीक रूप से दर्शाने के लिए करते हैं। हम लोग ड्राइंग पर मशीन के विभिन्न भागों के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को अलग करने के लिए संकेतों का भी उपयोग करते हैं। इस चैप्टर में हम इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन यानी ISI के अकॉर्डिंग इंजीनियर प्रैक्टिस में उपयोग किए जाने वाले संकेत, लाइनों और सामान्य विशेषताओं के लिए संकेत आदि का अध्ययन करेंगे। किसी वस्तु को चित्र पर किसी चिन्ह या चिन्ह द्वारा निरूपित करना संकेत के रूप में जाना जाता है। कन्वेंशंस यानी संकेत ड्राइंग को सरल और आकर्षित बनाने में मदद करते हैं। नाउ अब हम लोग कन्वेंशन ऑफ लाइन में प्रयोग की जाने वाली पेंसिल के बारे में सबसे पहले जानते हैं। इनिशियल वर्क और कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए H ग्रेड वाली पेंसिल का यूज करते हैं। उसी प्रकार आउटलाइंस, डॉटेड लाइंस, सेक्शन प्लेन लाइंस, डायमेंशन लाइंस एवं एरो हेड के लिए 2H ग्रेड वाली पेंसिल का एवं सेंटर लाइंस, सेक्शन लाइंस के लिए 3H या फिर 4H ग्रेड वाली पेंसिल का यूज करते हैं। यहाँ पर आप लोग इस फिगर में देख रहे होंगे कि मैंने एक किसी ऑब्जेक्ट का फिगर ड्रॉ किया है और उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों यहाँ पर मैंने इसको शो आउट किया है, जिसमें कि यहाँ पर डिफरेंट कन्वेंशन ऑफ लाइन का यूज किया गया है। कन्वेंशन ऑफ लाइंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम लोग को जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में यानी कि आप लोग के कोर्स में जो सबसे अधिक यूज होने वाली लाइन है, उनमें कंटिन्यूस थिक लाइन, कंटिन्यूस थिन लाइन, डैश्ड थिक लाइन, चेन थिक लाइन, डैश्ड थिन लाइन का यूज सबसे ज़्यादा होता है, जिसे हम लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे हम लोग कन्वेंशंस फॉर वेरियस लाइंस अकॉर्डिंग टू BIS SP 46 1988 मीन्स कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अलग अलग लाइन का अलग अलग डिस्क्रिप्शन और एप्लीकेशन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग लाइन का अलग अलग मीनिंग होता है। सबसे पहले ये पॉइंट हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूस थिक लाइन को ड्राइंग शीट पर हम लोग विजिबल आउटलाइंस एवं विजिबल एज, मतलब ये कि जो आउटलाइंस हमें दिखते हैं या जो जिस एज को हमें दिखाना है उसको हम लोग कंटिन्यूस थिक लाइन से हम लोग को दिखाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यूस थिन, स्ट्रेट और कर्व्ड। ये लाइन बहुत ही थिन होते हैं। इसे हम लोग ड्राइंग शीट में इमेजिनरी लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन यानी इंटरसेक्शन का इमेजिनरी लाइंस के रूप में इसको दिखाते हैं, या फिर डायमेंशन लाइन अगर हमको ड्रॉ करना हो, या फिर प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना हो, या लीडर लाइंस ड्रॉ करना हो, या फिर हैचिंग हमें अगर ड्राइंग शीट में करना हो। आउटलाइंस ऑफ रिवॉल्व सेक्शन मीन्स कि कोई सेक्शन अगर वो रिवॉल्व कर रहा है यानी घूम रहा है, तो उसके आउटलाइंस को हम लोग कंटिन्यूस थिन, स्ट्रेट या फिर कर्व्ड से हम लोग शो करते हैं। शॉर्ट सेंटर लाइंस, इसको भी हम लोग इस थिन स्ट्रेट लाइन से हम लोग दिखाएंगे। नेक्स्ट कंटिन्यूस थिन फ्री हैंड, ये
हमें फ्री हैंड से स्केच करना होगा ड्राइंग शीट पर, और इसे हम पार्शियल व्यूज एवं सेक्शन के लिमिट को शो करते हैं। अगर ये लिमिट चेन थिन नहीं है तो। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट विथ जिगजैग। तो इस तरह का लाइन हम लोग एक सिंपल लाइन की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट, डैश्ड थिक। ये दिखने में थिक होता है और इसे डैश से हम लोग शॉर्ट करेंगे। और ये हिडन आउटलाइंस, यानी जो भी मेरा लाइंस ड्रॉ होगा और वो अगर हिडन है, मतलब वो दिखता नहीं है, तो उसे हम लोग डैश्ड थिक से डिनोट करेंगे। या हिडन कोई एज है तो उसे हम लोग डैश्ड थिक से शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, डैश्ड थिन। ये लाइन हम लोग हिडन होगा बट ये थिन होगा, तो हिडन आउटलाइंस हो या फिर हिडन एज हो, उसके लिए हम लोग डैश्ड थिन को भी यूज करते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर ये दोनों अलग अलग इसका मायने रखता है। तो ये ड्राइंग बनाने के बाद आपको क्लियर वहाँ से आप लोग समझ में आ जाएगा कि ये दोनों लाइन आखिर कहाँ पर और कितने महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, चेन थिन लाइन। यह दिखने में एक चेन की तरह होता है। इसे हम लोग सेंटर लाइंस एवं लाइंस ऑफ सिमेट्री एवं ट्रेजेक्टरीज, इस तीनों के लिए हम लोग यूज करते हैं। मीन्स की ड्राइंग शीट पे अगर हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करना हो या लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर ट्रेजेक्टरीज को शो आउट करना है तो हम लोग इस लाइन से शो करते हैं। नेक्स्ट, चेन थिन थिक एट इंड्स एंड चेंजेज ऑफ डायरेक्शन। मीन्स कि ये चेन थिन या फिर इंड पर वो थिक होना चाहिए, या अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं तो इस तीनों कंडीशन में हम इस लाइन को यूज करेंगे। और ये आपको मोस्टली कटिंग प्लेन्स में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, चेन थिक। इसका यूज हम लोग किसी भी सरफेस के लाइंस के इंडिकेशन के रूप में हम लोग शो करेंगे, जो कि इसे हम लोग एक स्पेशल रिक्वायरमेंट की तरह हम लोग इसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, चेन थिन डबल डैश्ड लाइन का हम लोग यूज ड्राइंग शीट में सरफेस या लाइंस के इंडिकेशन के रूप में शो करेंगे एवं अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स, यानी कोई मूवेबल पार्ट्स है उसके एक्सट्रीम पोजीशन या फिर उसके अल्टरनेटिव के रूप में हम लोग इसका यूज करेंगे। या फिर सेंट्रोइडल लाइंस के रूप में भी इसका हम यूज करेंगे। इनिशियल आउटलाइंस प्रायर टू फॉर्मिंग, जो वहाँ पर हम लोग ड्रॉ करेंगे आउटलाइंस शुरू में, तो उसको हम लोग भी चेन थिन्स के रूप में यूज करेंगे। एवं पार्ट्स सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कटिंग प्लेन्स के फ्रंट में जो भी पार्ट्स होता है उसको भी हम लोग चेन थिन्स डबल डैश्ड के रूप में दिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट लाइंस का मीनिंग और उसका एप्लीकेशन हम लोग समझते हुए ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करते हैं, जिससे कि हमारा ड्राइंग शीट परफेक्ट और गुड एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ होता है। तो इन सभी को हमें ध्यान में रखना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए